हाय गाइस। तो आज है संडे और चलिए बनाते हैं आज का खाना। तो आज खाने मतलब दोपहर के लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल आलू परवल की भुजिया और साथ में टमाटर की चटनी। एक्चुअली मुझे टमाटर की चटनी बनाने का पहले कोई प्लान नहीं था, बट सडनली पतिदेव ने बोला कि आप टमाटर की चटनी बना दो। मतलब उन्हें आज मन हो रहा था खाने का, तो मैं बोली ठीक है मैं बना दूँगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं तो भूल ही गई थी कि मैं ये भी बनाती हूँ, काफ़ी टाइम के बाद मैं आज बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर फटाफट से भुजिया को कट कर लूँगी। ऐसे लंबे लंबे मैं कट करती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही मैं यहाँ पर कपड़े भी लगा दूँगी वॉश होने के लिए, क्योंकि मतलब ऐसे दोनों काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं ना। और कल तो बिल्कुल बारिश हुई थी तो कल मैंने कपड़े धुले ही नहीं थे। और वैसे भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक दिन गैप करके कपड़े लगा देती हूँ तो ठीक हो जाता है। मतलब थोड़े थोड़े कपड़े क्या बार बार मशीन लगाना, थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं 2 दिन के, तो फिर मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं कपड़े लगा दूँगी, जल्दी से कपड़े धुल जाएंगे। और आज का भी मौसम बिल्कुल बारिश वाला ही बना हुआ है, बट फ़िलहाल तो बारिश हुई नहीं है। और मतलब इतना हवा चल रहा है ना, दो तीन दिन से कंटिन्यू इतना हवा चल रहा है इधर कि मैं क्या ही बताऊं। आप देखिए सारे पौधे हिल रहे हैं, मतलब बहुत हवा चल रहा था, मैं इतना एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कपड़े धुल दूँगी, कपड़े धुल के फिर मैं जाऊँगी और जो आगे का मेरा काम है किचन का वो कंप्लीट करूँगी। और मोस्टली मैं सुबह खाना बनाते बनाते कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ, तो ऐसे काम काफ़ी इजी हो जाते हैं। तो कपड़े यहाँ पे धुल चुके थे। और संडे के दिन जल्दी जल्दी कपड़े धोने का टेंशन ये भी होता है कि बेटे का ड्रेस धुलना होता है स्कूल का, फिर नहीं सूखेगा तो मंडे को स्कूल जाने में उसे फिर प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो मतलब नहीं सूखता ऊपर, तो मैं नीचे भी डाल देती हूँ तो पंखे में सूख ही जाता है, बट फिर भी धूप में सूखना मतलब थोड़ा अच्छा लगता है ना, कपड़े अगर धूप में सूख जाए तो उतनी धूप तो नहीं हुई थी, बट हाँ फिर भी ठीक था मौसम। तो मेरे यहाँ पे कपड़े धुल गए थे, मैं डाल दी हूँ। और भुजिया भी मैं यहाँ पर कट करके रख दी थी। और साथ ही मैं यहाँ पर मेरी दाल जो है वो बॉईल हो गए थे, तो दाल मैंने हटा दिया है। और अब मैं यहाँ पर आलू परवल की भुजिया बना लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तेल वगैरह डाल दी हूँ इसमें कढ़ाई में, और इसमें थोड़े से मैं डालूँगी जीरा। जीरा से मैं यहाँ पर तड़का लगाऊँगी। और उसके बाद फिर प्याज मिर्चा डालकर उसे फ्राई करके फिर मैं भुजिया डाल दूँगी। तो ये कोई बहुत स्पेशल तो है नहीं, ये तो सबको पता है कैसे बनता है ना। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और आज संडे है तो आज हम सोच रहे हैं कि आज हम कहीं जाएं, मतलब थोड़ा सा आउटिंग के लिए, क्योंकि संडे की छुट्टी वाले दिन है तो। और ये देखिए टफ़ी यहाँ पर, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, टफ़ी यहीं पर बैठकर मुझे देखती रहती है। और मतलब उसकी हमेशा से आदत है, जब से वो छोटी पर से आई है ना तभी से उसकी आदत है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ वो मुझे बैठ देखती रहती है। और तो यहाँ पर मैं प्याज व्याज मेरा फ्राई हो गया था, तो यहाँ पर मैं ये आलू और परवल को भी डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। और भुजिया को ना मैं ढककर नहीं पकाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ढक कर पकाने से भुजिया जो है वो उतना क्रिस्पी नहीं बन पाता है। और आप देखिएगा फाइनल जो मतलब भुजिया बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी जो फाइनल रिज़ल्ट है इसका, वो कितना अच्छा दिखेगा। तो मोस्टली मैं ऐसे बिना ढके ही बनाती हूँ तो काफ़ी अच्छा बनता है। और यहाँ पर ना तेल वेल सब गैस वैस पर गिर जाते हैं ना, तो फिर चिपचिप से हो जाते हैं, तो साथ में मैं हल्का हल्का साफ़ भी करते रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं भुजिया तो मेरा हो रहा था, तो यहाँ पर मैं टमाटर को भी वहाँ पर रख दूँगी रोस्ट करने के लिए। वो जो जाली है ना उसी पर मैं इसे रख दूँगी। मैंने सोचा पहले कि मैं इसे बॉईल कर देती हूँ, बट फिर इस तरीके से आप इसे हल्का सा भून कर रोस्ट करके आप चटनी बनाओगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले मैंने टमाटर को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था, क्योंकि उसमें जो है ना वो चिपकते नहीं हैं इस जाली में, फिर इसके जो छिलके हो ना वो पूरे चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं टमाटर को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और ये देखिए भुजिया अभी से ही कितना अच्छा लगने लगा है। अभी तो इसमें हल्दी मसाले नमक वगैरह भी नहीं पड़े। तो यहाँ पर टमाटर मेरे साथ में रोस्ट हो रहे थे, और अब मैं इसमें जो है नमक और ये सब ऐड कर दूँगी, जो भी मसाले हैं हल्दी है। तो भुजिया को जितना आप सिंपल रखोगे ना भुजिया उतना ही अच्छा लगता है, मतलब मेरे हिसाब से भुजिया को मैं जितना सिंपल रखती हूँ मुझे उतना ही पसंद आते हैं। और दाल चावल रोटी के साथ तो फिर तो बिल्कुल सिंपल से अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्दी मसाले और थोड़े से नमक ऐड कर दी हूँ। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा चला दूँगी। और देखते हैं संडे है तो आज हम कहाँ जाते हैं। वैसे मौसम के हिसाब से लगता नहीं है कहीं जा पाएंगे। तो ये देखिए टमाटर मेरे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। और गाइस आज वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज़ कल है सोमवारी, और इस टाइम मतलब बाहर बहुत ही ज़्यादा वो साउंड बॉक्स वगैरह डीजे वगैरह बज रहे हैं, क्योंकि जो कांवरिये होते हैं वो जाते हैं, तो इसलिए मतलब डर लग रहा है कॉपीराइट ना आ जाए। तो
फिर भी मैं ऐसे जगह पर बैठ के कर रही हूँ कि जितना कम से कम हो सके साउंड आए। वैसे थोड़े से भी आए तो कॉपीराइट आ ही जाते हैं। और यहाँ पर देखिए टमाटर जो है वो रोस्ट हो चुके थे, और अब मैं इसके छिलके को उतार लूँगी। और ऑयल लगा कर ना रोस्ट करने से एक ये भी फ़ायदा होता है कि इसके छिलके बहुत ही ज़्यादा ईजिली निकल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा गर्म थे, हाथ बहुत मेरे जल रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि पानी ले लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे अच्छे से छील लेती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर कटोरी में मैं पानी ले ली हूँ और अब छील लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म। तो फटाफट से मैं यहाँ पर अब छिलके इसके उतार लूँगी। और मतलब ये वाली चटनी ना मेरा बिल्कुल फेवरेट है। मैं रोटी के साथ सिर्फ इस चटनी को खा सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा फेवरेट है ये। और यहाँ पर चटनी में मैं डालने के लिए प्याज, धनिया पत्ती, लहसुन और हरी मिर्च भी काट कर रख ली है। दाल यहाँ पर देखिए मेरे बॉईल हो गए थे, तो आज दाल में मैंने टमाटर डालकर दाल को बॉईल कर लिए थे। अभी मैं सिर्फ इसमें जीरा और लहसुन डालकर तड़का लगा दूँगी। तो इस तरीके से दाल भी अच्छा लगता है। कभी कभी तो मतलब पूरा प्याज व्याज डाल के मैं फ्राई करती हूँ, बट समटाइम्स ऐसे होते हैं। तो मतलब अगर खाने में वैरायटी ज़्यादा हो तो मैं दाल को इस तरीके से बनाती हूँ। तो ये वाला तरीका भी अच्छा लगता है। बट सिर्फ ये होता है ना कि मतलब दाल चावल सिर्फ खाना होता है, तो दाल को अच्छे से मैं फ्राई करती हूँ। टमाटर, प्याज, मतलब सब कुछ इकट्ठे डालकर फिर मैं कढ़ाई में फ्राई करती हूँ। और इस तरीके से ये मेरा जो है ना वो शॉर्टकट वाला फ्राई है। तो इस तरीके से भी दाल बहुत पसंद है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि पति देव भी अच्छे से खा लेते हैं, तो फिर ना मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। फिर मैं इस तरीके से बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लहसुन और जीरा जो है वो अच्छे से हो गए थे। तो अभी मैं इसे मिक्स कर दूँगी दाल में। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी लहसुन की और हींग की। तो दाल में हींग डालना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं तो समटाइम्स मैं भूल जाती हूँ, बट पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा ही हींग डाला करूँ। बट आज मुझे याद था तो मैं हींग डाल दी थी। और थोड़ा सा इसमें मैं धनिया पत्ती डाल दी हूँ। तो दाल का कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो दाल यहाँ पर मेरे हो गए थे। और अभी जो है वो टमाटर की मैं चटनी बना लूँगी। और मतलब लगभग सारे खाने हो ही चुके थे, सिर्फ अब चावल और रोटी बच गए थे, क्योंकि रोटी के बिना तो पतिदेव का खाना होगा ही नहीं। वैसे मैं सोची थी पहले कि मैं चावल ही बनाऊंगी, बट फिर वो बोले कि मुझे रोटी भी खानी है। तो ठीक है, फिर 2-4 रोटी सेक देने में क्या ही प्रॉब्लम होगी। तो मैं सेक दूंगी 2-4 रोटी उनके लिए। और यहाँ पर मैं देखिए इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक मिक्स कर ली हूँ। और उसके बाद इसको अच्छे से मैश करके इसकी चटनी बना लूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल माउथ वाटरिंग होता है ये वाली चटनी इस तरीके से। और मतलब इसे ना कुछ भी ना हो तो आप सिर्फ रोटी के साथ बहुत ईजिली खा सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर चावल को वॉश कर रही हूँ। उसके बाद मैं बैठा दूँगी, चावल भी हो जाएंगे और साथ साथ में रोटियां भी सेक लूँगी। तो इस तरीके से आधे 1 घंटे के अंदर पूरा खाना कंप्लीट हो जाता है बनकर। तो चावल यहाँ पर मैं धुल के पानी मिक्स कर ऐड कर ली थी। और उसके बाद मैं चावल यहाँ पर बैठा दूँगी और साथ में मैं आटे लगा लूँगी। तो बिल्कुल थोड़े से रोटी बनाने थे, क्योंकि मैं तो चावल ही ज़्यादा खाती हूँ, मुझे रोटी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बट हाँ, बन जाते हैं तो मैं भी 1-2 खा लेती हूँ, बिकॉज़ रोटी भी खाना हेल्दी होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं नहाई नहीं हूँ। संडे के दिन ना ऐसा होता है कि मतलब खाना वाना सब बनाने के बाद फिर हेयर वॉश करने होते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं ना, तो वो सारे करने के बाद ही मैं नहाऊंगी। और अभी झाड़ू पोछा मेरे सारे हो गए थे और कपड़े भी आपने देखा धुल ही गए थे। तो बस ये रोटी बनाने थे, इसके बाद फिर मैं जाऊँगी, बेटों को भी नहलाऊँगी और ख़ुद भी नहाऊँगी। और फिर मैं रोटियां यहाँ पर फटाफट से बना लेती हूँ। और रोटी बनाने के बाद सबसे पहली जो रोटी होती है वो मैं अपनी टफ़ी के लिए निकाल कर रख देती हूँ, बिकॉज़ वो इतनी देर से बैठकर मुझे देखती रहती है ना। तो मैं मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं पहली रोटी टफ़ी को ही देती हूँ। कभी कभार अगर मैं भूल गई तो नहीं दे पाती हूँ, या फिर वो यहाँ पर नहीं बैठी होती तो मुझे याद नहीं आता है। बट अगर वो मेरे सामने बैठी है ना तो मैं पहली रोटी हमेशा टफ़ी के लिए ही निकालती हूँ और उसे ही देती हूँ। तो यहाँ पर खाना मेरे बन गए थे और देखिए मैं पहली रोटी टफ़ी को मतलब देने गई थी। और वो ना मतलब दौड़ के आती है, रोटी देखती है हाथ में। तो खाना यहाँ पर बन गए थे और मुझे पता चला कि पतिदेव और बेटा नहाकर नीचे बैठे हुए हैं। तो मैं उनके लिए खाना भी निकाल दे रही हूँ। रोटी में थोड़ा सा मैं घी लगा दूँगी और यहाँ पर मैं उनके लिए निकाल दूँगी और बेटे के लिए भी निकाल दूँगी। तो ये रहा बेटे के पापा का खाना और यहाँ पर ये रहा बेटे का खाना। तो उसे तो मैं बैठा कर ही खिला दूँगी, क्योंकि वो खुद से तो खा नहीं पाएगा अच्छे से। तो चलिए मैं दे देती हूँ उनको खाना। और आज का था ये हमारा खाना। सो गाइस बाय बाय, एक लाइक कर